पहली वाली डिलीट कर दूंगा। साला अभी लॉकडाउन लगना था। सर ऑर्डर सिर्फ 15 तक नहीं थे? वो नोटिफिकेशन पे आया था, आगे खुलने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आज शाम तक पता लग जाएगा एक्सटेंड हुआ या उठ गया। एंड दुआ करो उठ जाए। तंग आ गए कसम से इस कंप्यूटर के पीछे बैठ के। सिर्फ बीच में इनऑर्गेनिक कैसे चालू होगी? क्या? ये मतलब ये मुट्ठी क्यों करा रहे हो? मैंने ये अरमान ने बोला, मैंने बोला कोई कोई चैप्टर टॉपिक बता दो, करा देता हूँ, 4 घंटा है मेरे पास। तो उसने सर बोला ऑर्गेनिक हाँ ऑर्गेनिक के रैंडमली क्वेश्चंस कर लेते हैं ना। यस सर। मुट्ठी ये तो सर इनऑर्गेनिक के बीच में अब हाँ, ये तो कैप्सूल में हो जाएगा वैसे, सही बात है। हाँ, जियो से करवा दो। इसके कराओ, क्वेश्चन कराओ ऑर्गेनिक के। हाँ क्वेश्चन करते हैं रैंडमली। आरडीटी में हेल्प हो जाएगी नाले। ठीक है। जीओसी के करा देना, बाकी रिएक्शन नहीं आया था अभी। नहीं जीओसी के नहीं, मैं इसमें ढूंढ रहा हूँ फिर। रिएक्शंस याद ही नहीं है। अरे यार, रिएक्शंस नहीं याद है, ये वाले क्वेश्चन और एडवांस वाले जो क्वेश्चन है ऑर्गेनिक के, इसमें याददाश्त पे कम डिपेंडेंस होती है और ये अप्रोच पे ज्यादा। जैसा पहला क्वेश्चन ये है, सब लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन, इस बार का ही है। ट्राई करो। अगर नहीं याद है, ये एल्काइन को गलत, ये एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। सब बी आएगा। बी आएगा। ये तो सिस एल्कीन हो गया ना, ट्रांस में कन्वर्ट करता है। तो ट्रांस कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? 1 2, ये दो वैली कट गए। अब पहले NaNH2 डाल दिया था, तो यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब इस पे सोडियम लिक्विड अमोनिया का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले ही एसिड बेस रिएक्शन हो गई इनके बीच में। क्लियर है? यस सर। यस। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ये पर्च रिडक्शन है, ठीक है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? हाँ जी। यस सर। ओके, अगला उठाता हूं। सीरियसली ये तो यही बता दो यार, ये वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने हिमांशु पांडे में सॉल्व किया हुआ है, और ये उसी हफ्ते में कहते जिस हफ्ते जेईई का एडवांस का पेपर हुआ था। सी। मीजो बोला है, मीजो मीजो, सी वाला ऑप्टिकली एक्टिव आ रहा है।
अच्छा मीजो भी है, ठीक है सर। जो बोला है ध्यान से, बी बी आ जाएगा। B option सही है। देखो सबसे पहले तो मीजो बोल दिया है, तो ऑप्टिकली एक्टिव वालों को हटा दो, तो ये वाला हट जाएगा एक तो, नहीं ये तो ऑप्टी मीजो है। सी और डी हट जाएंगे सर। हाँ एक तो ये हट जाएगा और एक ये हट जाएगा क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव है ये वाले। ए और बी मीजो है, ठीक है। इसमें ये एंटी कन्फर्मर है, इसमें गॉशे कन्फर्मर है। एच बॉन्डिंग होने की वजह से गॉशे कन्फर्मर स्टेबल होगा, बी ऑप्शन। वैसे बी और सी में तो सी ज्यादा स्टेबल है ना। हाँ ऑब्वियसली बात, ठीक है। बट ये दोनों कंपाउंड ही अलग अलग है, ये मीजो है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। सी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें मिथाइल पास पास है बी में। अरे हाँ वही समझ ले, मिथाइल गॉशे फॉर्म में और यहाँ मिथाइल एंटी फॉर्म में। बट इन दोनों को आपस में कंपेयर ही नहीं कर सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि ये डीएल मिक्सचर नहीं है, ये मीजो है, और ये वाला डीएल मिक्सचर है, कंपाउंड्स ही अलग अलग है, ठीक है। यस सर। ओके, ऑर्गेनिक, ऐसे क्वेश्चन है एडवांस में, बस वही है, दिमाग सही रखना। शुभम इसमें नेगेटिव कैसे लेके आया, समझ में नहीं आया इस पेपर में यार। शुभम गर्ग के नेगेटिव तो पता है, शुभम कुमार गर्ग जो है कहते हैं तुम्हारे सीनियर बैच में, यस सर। उसके पेपर में, इस पेपर में नेगेटिव मार्क्स थे। मैंने इसमें नेगेटिव कैसे आ सकते हैं यार। हाँ भाई, ये रिएक्शन वाला है, ट्राई करोगे? देखता हूँ कितना तुम्हें याद है, क्योंकि ये जेनरिक रिएक्शन है बिल्कुल। स्टार्टिंग पे पहली बोल के चुकी की याद नहीं है। ट्राई तो करो, जेनरिक टाइप की रिएक्शन है बिल्कुल। और नीचे एरो नीचे परसेंट यील्ड देकर रखी है। क्या बात है, क्वेश्चन अच्छा बनाया है। पी तो प्रोपायन हो गया। सर x 1.62 आएगा। लेट मी सी। ओके, सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स देख लेते क्या क्या है। ये तो प्रोपायन है, NaNH2MEI, NaNH2H+ निकाल लेगा, MEI से लग जाएगा। शर्मा जी इसमें रिएक्शन इतनी की जरूरत नहीं थी। रेड हॉट आयरन ट्यूब एल्काइन के साथ बेंजीन, जिसपे हर एक पे मिथाइल लगा हुआ है। वाह क्या बात है। अब क्या निकालना, एक्स की वैल्यू ना, पहले चेक करते हैं। इसका मोल कितना आ जाएगा प्रोपाइन का, 40। ओके, और इसका CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH का एक एक मोल सी आ रहा है, और इसका बनेगा 1/3 मोल। ओके, तो एक मिनट,
मास कंजर्वेशन से तो उतना ही होगा। पहले इसका चेक कर लेता हूँ, इसका मास कितना आ जाएगा, मोलर मास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 30 + 24 54, तो 40 से 54, तो 4 से कितना 5.4, ठीक है। और मास कंजर्व होगा Q से R में, तो इसका भी कितना आ जाएगा 5.4। अब एफिशिएंसीज कितनी है 40% 75%, तो 5.4 का 75% और उसी का 40%, ये करना है। चेक कर कितना आ रहा है। 1.62। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब y भी निकाल लो। S तो बन जाएगा कीटोन, सर वाई ना 3.2 आ रहे हैं। माइनस क्या 3.2 आ रहे हैं सर वाई। चेक करते हैं। S तो कीटोन हो गया, T क्या बन जाएगा, एल्डोल। हाँ करेक्ट। हीटिंग भी की है ना, हाँ ये बन जाएगा। करेक्ट, यस सर। ओके। NaOCl 80%, हैलोफॉर्म CHCl तो निकल जाएगा यहां से। ऐसा कुछ बन जाएगा। हम्म, ये रहा, एल्कीन बचा हुआ है। अब मास निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो 4 ग्राम से इसका कितना बना होगा, वाटर का एडिशन है 5.8 ग्राम्स, 5.8 इसका, ठीक है। इससे ये बना, तो कीटोन का मोलर मास है 60, इस कीटोन का 60 नहीं 60, हाँ 60 है। 60 से इसका बन जाएगा 120 - 18 102, 102, तो 1 मिनट यार, कीटोन का मोलर मास कितना आ रहा, 58 आ रहा, सॉरी हाँ 58 से इसका बनेगा 15 × 2 116, 116 - 18 98, ठीक है। तो 5.8 से 9.8, और 9.8 से फिर इसका बन गया एसिड, मतलब मोलर मास करना कितना आ रहा है, इसका कितना मास आ रहा है वैसे, CH3 हटा के OH लगा दिया जाता है, मास में इंक्रीज आएगा 2 का। CH3 15 हटाया और 17 लगा दिया, 100 आ रहा सर। 100 आ रहा, 100 तो इसका 10 ग्राम हो जाएगा फिर। अब 10 ग्राम का 80%, 10 × 80/100, पहली एफिशिएंसी, दूसरी भी 80/100, ठीक है। काट कुटा दो, 1.6 नहीं 1.6 सॉरी 6.4, ये आना चाहिए आंसर, इफ यू आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक। सर हाँ हमें मतलब इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि मतलब किस रिएक्शन में मतलब कितने मोल बन रहे हैं उसके।
करेक्ट। प्रोडक्ट के तो मैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से तो कर उस रहा हूँ ना, जैसे हिसाब इसमें। से हाँ, मैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा ओके ओके, इसका भी हाफ हो जाएगा, फिर इसका हाफ बन ये इससे मोल्स ऑफ हाफ होंगे। बनेगा, तो इसका और हाफ हो जाएगा फिर। सही है, सही है, सही 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 सही। ठीक है, तो 3.2 आ जाएगा। 3.2 हो जाएगा। ठीक है, जेनरिक रिएक्शन से बस मोल का थोड़ा लंबा खिंच किया इसका। खत्म? नहीं नहीं नहीं, है। ये ट्राई करोगे ग्लूकोज वाला क्वेश्चन? ये करोगे ग्लूकोज वाला क्वेश्चन? करो ट्राई। याद रखना, एल आइसोमर चाहिए। सर इसकी मिरर इमेज देखनी है सर ग्लूकोज की। बस दैट्स इट, दैट्स इट। सी ऑप्शन। हाँ, सी। सी ऑप्शन आ रहा है, एक सी आ रहा है, और एक डी। और आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। क्योंकि एक बार तुमने अगर नाइट्रिक डाल दिया तो ये बनेगा, राइट? ऊपर भी COOH, नीचे भी COOH। यस सर, ग्लूकारिक एसिड। OH, 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 H। तो एक ये, इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी, जो माइनस वाला जो होगा? फिर उधर वो एच लिख लो, उधर आपने एच लिख दिया। वही 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 की बात है। ये चीज ठीक है। हम्म, ठीक है। अब चेक करो इसमें से कौन कौन सा रिजेंबल कर रहा है इसको COH बनने के बाद। ये तो नहीं कर रहा, ठीक है। ये भी नहीं कर रहा, घुमा दोगे सेम ये बन जाएगा। एक तो ये कर रहा है सी ऑप्शन, और सी को ऐसे 180 रोटेट कर दो आफ्टर बिकमिंग COOH, तो सी और डी दो ऑप्शन आ जाएंगे आंसर इसके। चेक करो, यस सर। दो आ रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ओके। एक तो ये, हाँ, ट्वेल्थ वाला ट्राई करोगे जरा? मोर देन वन करेक्ट है।
सर शायद ए और डी। ए और डी। बस सही है, ए और डी सही है, सही। ए तो आ गया। डी भी आ जाएगा ना उसमें तो, बेंजाइल एस एन ए आर दोनों में हो जाएगी। हाँ एस एन ए आर ही होनी है। इसमें ए में एस एन ए आर हो रही है, ए में ऑर्थो हाँ सॉरी, हाँ ए में है उसमें तो। इसमें तो SN2 हो जाएगी, कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी हाँ जी हाँ जी। ए और डी तो पक्का है। बी और सी में प्रॉब्लम क्या है, मेटा पे लगे हुए हैं और मेटा पे उतना इफेक्ट नहीं होता, भले अच्छी लिविंग ग्रुप क्यों ना हो। और वैसे भी ऐसे नहीं यार, जो होती है फ्लोरोबेंजीन ज्यादा होती है, क्लोरो से क्लोरो की मोर देन आइडो, फिर ब्रो मोर देन आइडो। ए और डी आ जाएगा इसका, सही है, ठीक है। कैरियस टेस्ट कौन सा होता है? कैरियस टेस्ट वो अगर याद हो, अगर सल्फर हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो पहले पहले कहते ये बनता है सोडियम सल्फाइड। अगर सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सोडियम सल्फाइड बनता है। यस सर। इसको Na2O2 से ऑक्सीडाइज कर दिया तो इससे बन जाएगा Na2SO4। Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4। सर PHSN का स्ट्रक्चर बताना एक बार। क्या बात कर रहा है? इसमें सर NO2 कहाँ से आया सर? N2O? अरे वो कुछ और है, वो Q है, Q पूछा अच्छा है, ठीक है ठीक तो है रिएजेंट है, ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ओके, ऑल राइट। सर कैरियस टेस्ट तो हैलोजन वाला होता है ना? सारे हैलोजन का भी है, फास्फोरस का भी है, सल्फर का भी है, सब कैरियस नहीं दिया हुआ था। ठीक है। बस नाइट्रोजन का अलग थे और कार्बन हाइड्रोजन का। कार्बन हाइड्रोजन लिबिग, नाइट्रोजन जेल और ड्यूमास। हाँ जी हाँ जी। ए यार ये टेम्पटिंग सा लग रहा है क्वेश्चन, ये वाला ट्राई करना। थर्मो का है, थोड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है। पूरा नहीं आएगा। क्या क्या क्लिक हो रहा है? ट्राई, थोड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है क्वेश्चन। ए नहीं आ रहा। ये तो आ ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है, अच्छा बट मोर इसमें देन आर है, मोर देन वन करेक्ट है। सर स्लोप सेम तो है, तो ये कैसे आ जाएगा? कहाँ सेम स्लोप सेम है बे? सेम थोड़ी है। सेम अलग स्लिप लग अलग रही है। है। कुछ अलग भी अलग है। देखना कितना सही फर्क है। फर्क है ना, मोर नेगेटिव स्लोप वाला है ये। अच्छा अब दिख रहा है, ठीक है। सर एक C आ जाएगा। ए और सी आएंगे शायद। करते हैं, बी चेक करता हूं पहले मैं। आइसोथर्मल D भी एक्सपेंशन, पूरा करो। ये तो ठीक है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, सही है ये भी। भाई बी भी आ रहा है, करके देख लो, बी भी आ रहा है फिर तो। सी तो पक्का आ रहा है, आइसोथर्मल डेल्टा एच 0, एडियाबैटिक रिवर्सिबल डेल्टा एच 0, टी भी है। बी में 2 to 3 वाला बताना।
डी में 2 to 3 गलत हो जाएगा ना, टेम्परेचर एक्सपेंशन है, एक मिनट बी बी हाँ जी चेक करने दो। सर बी बता दें। कौन सा बी वाला? बी तो गलत है यार। गलत कैसे आ रहा है, सही तो है। 2 to 3 बता दो बस। सेकंड टू थर्ड वाले में सर टेम्परेचर कम हो रहा है, प्रेशर भी कम हो रहा है ना एक्सपेंशन में। कम तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, राइट? करेक्ट। तो एक्सपेंशन होगा तो डीवी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हाँ जी वर्क डन नेगेटिव तो डेल्टा यू भी नेगेटिव, डेल्टा यू भी नेगेटिव। तो डीटी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जी करेक्ट। और एक्सपेंशन है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, कम ही हो रहा होगा, ऑब्वियसली बात है, राइट? तो आ गया ठीक आ ही जाएगा। और फिर एक बार सी भी बता दो। हाँ, एक बार सी फिर से बताना। सिंपल है, आइसोथर्मल है, डेल्टा जीरो होगा। हाँ जी आइसो फिर एडियाबैटिक हो जाए ना, एडियाबैटिक रिवर्सिबल में डेल्टा टोटल क्या होता है, अच्छा करेक्ट? ठीक है सर। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में डेल्टा टोटल जीरो होता है ना। यस ठीक है, तो ए है, बी है, सी है, डी चेक करते हैं। 1 to 2 एक्सपेंशन आइसोथर्मल है, डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा, टी डेल्टा टी जीरो, ठीक है सही है। 2 to 3 एडियाबैटिक, डेल्टा एस जीरो है और डेल्टा टी नेगेटिव, सही आ रहा है, ये भी सारे सही हैं। पार्शियल मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। हाँ पार्शियल होती है सर मार्किंग। हाँ होती है ना, बट उसका कुछ समझ में नहीं आया स्टेटमेंट, मुझे क्या मतलब है उसका, +6 -2, इस तरह क्या स्टेटमेंट, कुछ समझ में नहीं आता उसका। जैसे इसमें लिखा तो हुआ है, दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, ये देखो, पार्शियल मार्क्स +3 if all 4 are correct but only 3 are chosen, +2 if 3 or more are correct but only 2 are chosen, ठीक है, both of which are correct, +1 if 2 are chosen but only 1 is correct। अजीब सी सिस्टम है, कुछ पता नहीं क्या है, ठीक है। आपका प्लस -2 -2 होती है अगर सारे गलत हो तो। पता नहीं, इन ऑल अदर केसेस लिखा तो है। अगर मतलब एक ही चूज किया था और एक ही गलत है तो उसके -2 आएंगे। हाँ, इसके हिसाब से हाँ। चलो, टेंथ में वो पढ़ा तुमने, मेटल्स नॉन मेटल्स? जी Yes, sir. सीबीएसई वाला तो पढ़ा है। पढ़ा है पर याद कुछ नहीं है। उसके बेस पे 15 क्वेश्चन है। लेस रिएक्टिव मेटल सेल्फ रिडक्शन, हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन, चलो कोई ना, बता ही दूंगा वो तो मेटलर्जी में, सारे प्रोसेस सब कुछ बता ही दूंगा उसमें। मैं तो घोटा मारा अच्छे से बैठ के उसका। भाई 17 ट्राई करो, स्टीरियो केमिस्ट्री का है। ट्राई एवरीवन। एट आएगा सर। चेक करते हैं, 2 मिनट थोड़ा कर तो लेने दो। कर लो।
10 आ रहे हैं मेरे। चेक करता हूँ। 1 methyl cyclohexanine, राइट? ओके, पोजीशंस 1 2 सर 3 3 4 5, ठीक है। सर वो बॉटम टू कैसे बने हैं? ये मतलब वो जो डबल बॉन्ड के बाजू में नहीं है, समझा नहीं, कौन सा? जो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल में नहीं है, वो जो दूर है इससे, वो 2 पॉइंट्स क्यों आए हैं? कौन से 2 पॉइंट्स? ये 2? हाँ, इधर तो फ्री रेडिकल स्टेबल भी नहीं होगा। अरे तो मेजर कौन पूछ रहा है? ये क्यों? ठीक मेजर है, कहाँ पूछा गया है? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स पूछा है यार। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कायरलिटी कहाँ कहाँ पे आ रही है? इसमें तो नहीं आ रही कायरलिटी, इसका तो एक ही होगा, ठीक है। इसमें बन रहा है कायरल कार्बन, इसके 2 हो जाएंगे। इसका भी कायरल बन रहा है, 2 हो जाएंगे। इसका भी 2, इसका भी 2, टोटल 9 आ रहे हैं। सर अगर डबल बॉन्ड टूट के बने? नहीं बन सकता, ब्रोमीन यानी यूवी लाइट है, लिक्विड ब्रोमीन चाहिए उसके लिए, अच्छा हाँ ठीक। ध्यान रखना। मोनो लिखा भी है, मोनोब्रोमिनेशन। हाँ जी, मतलब उसमें उसके लिए 2 चाहिए डबल बॉन्ड के लिए। करेक्ट करेक्ट, 9 आएगा इसका तो, ठीक है। क्लियर है? यस सर। आह, ओके, दोनों ट्राई कर लो, जल्दी हो जाएगा। गजब। Number of sp2 hybridization in the major product. चार 4 तो कार्बन ही हो गए, उसके लिए जो चीज लगेगी उसको नहीं गिनेगा क्या? द टोटल एटम्स। हाँ तो 4 ही एन लगेंगे NH2O से। हाँ, तो 4 टोटल फिर 8 कैसे हो रहा है? 8 हो जाएगा ना। 8 होना चाहिए ना। 8 होना चाहिए। एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? 19th का 6 आएगा। 6 क्यों आ रहा है? या तो 8 होगा या तो 4 होगा। फोर होगा। तो तुम्हारा 4 आ कैसे रहा है? मेरा तो 2 आ रहा है। सर, क्या कहते हैं, जैसे 2 CL अंदर है, 2 BR बाहर है, फिर एक बार 2 BR अंदर होंगे, 2 CL, 19 और फिर एक एक करके, और उनमें ज्योमेट्रिकल भी बन रहे हैं। ज्योमेट्रिकली बनाना है उसमें, तो मैं 18 19 करवा में रहा कह रहा हूँ, हूँ 6। मैं 18 करवा रहा हूँ भाई, ध्यान से।
मैं 18th करवा रहा हूँ। उसने बोल के बताया था कि 19th का। 19th में 18th सुनाई दिया। अच्छा, माय बैड। ओके, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। पहले तो ये बन जाएगा, राइट? यस सर। करेक्ट। ठीक, अब इसके बाद ऑक्साइम बन जाएगा सबका। हाँ जी। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 आ जाएगा इस वाले का। इसका 8 आ जाएगा। सर वैसे अगर ओ के लोन पेयर के साथ वहां पे हाइब्रिड सा मुझे बनाए डाउट लग रहा है। तो है ना एन के दोनों साइड वो दो बॉन्ड्स नहीं, होंगे मतलब ये तो रेजोनेट करेगा ना, एसपी नहीं हो ये सकता रेजोनेट वो करेगा एन। तो ये भी sp2 में करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, फिर ओ हो जाएगा। पर फिर सर एन कैसे होगा? नहीं, एन के तो दोनों साइड हो जाएंगे ना डबल बॉन्ड। एन के दोनों साइड डबल नहीं, एन का लोन पर फिर भी एन के पास ही, उसे कुछ नहीं हुआ। नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड तो उतने ही आ रहे हैं ना, 3, sp2 ही आ रहा है उसका। तो एट ए टाइम दोनों साइड नहीं होगा ना, वो एक एक करके होगा। एक एक करके व्हाट? मतलब कि एक बार में तो एक साइड पे होगा, दोनों साइड डबल बॉन्ड तो नहीं होंगे। वो अलग बात है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनेगा इसका, वो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, सी सिंगल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन, और ये कहते हैं ओ और एच, राइट? तो ये मेरा, ये तो अभी इन से मतलब है ही नहीं, ये तो sp2 हो ही चुके हैं, ये वाला भी sp2 होना चाहिए साथ में, कहना चाहता हूँ। तो फिर उसमें बॉन्ड ऑर्डर भी तो पार्शियल आते ना। अरे बॉन्ड ऑर्डर गया तेल लेने, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूँ, तुम लोग कुछ भी लगे हुए करने में। मैं हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा हूँ सिर्फ, मैं क्या बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ में लगे हो तुम लोग? इसका आंसर मेरे हिसाब से जो है, मुझे लग रहा है 12 होना चाहिए, बट दिया क्या ये पता नहीं है। चेक कर लो तो कंफर्म ही हो जाएगा। कहाँ चेक करूं? इसमें सिर्फ क्वेश्चन दिया मेरे साथ 8 ही दिया सर शायद। 8 ही दिया है क्या? तो उनने मतलब वो हाइब्रिडाइजेशन, वो सॉरी रेजोनेंस कंसीडर किया ही नहीं इन लोगों ने, पता नहीं क्यों नहीं किया। चेक करना है इसका आंसर, हो सकता है गड़बड़ हो कुछ। टेक्स्ट इरेज कर दो, हम्म, टेक्स्ट इरेज कर दो। नहीं सर 12 ही दिया, 12 ही है। 12 दिया है, देखा लग ही रहा था। 12। हाँ 12। 12 दिया है ना, बस ठीक है फिर तो। क्योंकि मुझे उस चीज पे डाउट था, पक्की बात थी कि यार अगर 8 दिया तो गलत किया इन लोगों ने, रेजोनेंस कंसीडर कैसे नहीं किया। ये मान लो जो यहाँ पे जो भी बॉन्ड बनेगा, एन बनेगा, फिर सिंगल बॉन्ड ओ एच बनेगा, राइट? अब ओ का लोन पर रेजोनेट करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 हो जाएगा। तो हर एक जगह पे 3 3 बन रहा है, तो 3 × 4 12 आ रहा है। ठीक है, ओके, 19 भी कर दो यार, 19 भी कर दो। 19 तो शायद 6 आ रहा है, उसका सही आंसर था। एक तो ये, एक ये, एक ये, ठीक है।
इसके दो ज्योमेट्रिकल, इसके दो ज्योमेट्रिकल, इसके दो ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एक भी नहीं, 6 आएगा। 6 है इसका आंसर पक्का। सही है। ठीक है, चलो। सर हाँ, सर बोलना। सर मेरे को ना 18 में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक बार आप किसका? हाइब्रिड बनाना एक बार, वही 18 का। किसी एक का बना दो हाइब्रिड। हाँ वो एक बार हाइब्रिड बनाना, मैंने उसमें एक चीज पूछनी थी। एक मिनट, तेरा नेटवर्क शायद सही नहीं है, डिस्टर्ब वॉइस आ रही। अच्छा एक मिनट, वो वाईफाई ऑफ है, दूसरा ऑन हुआ है। मजा आ रहा है वैसे सुनने में। ये तुम्हारी अलग फैंटेसी क्या कर सकते हैं बताओ। तेरे को लगी से रिकॉर्डिंग करा के भेज देंगे। डाउट नेट पे तो 8 दिया है। डाउटनट उसका मत चेक करो, ऑफिशियल आईआईटी एडवांस से सॉल्व किया उसको वहां चेक करो। वहां होती है आंसर की? हाँ, आंसर की होती है वहां? प्रीवियस वो है ना, आर्चीव में जाकर देखो तो होता होगा आंसर के उसमें। हाँ, सर ये रहा मैंने भाई हाइब्रिड, अब बता करना क्या है। अभी आपने इसमें ओ का मतलब गिना ना, SP2, हाँ हाँ, तो फिर सर एन के तो दोनों साइड पे ही वो है, तो एन को क्यों गिनेंगे? एन के दोनों साइड पे हाइप, तो इससे क्या इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है? नहीं, आपने ओ को तो इसलिए गिना ना क्योंकि वो दो लाइनें हैं। नहीं, और कोई रीजन नहीं है, बस एक सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर कम हो जाएगा हाइब्रिड में इसके। इसका लोन पेयर अभी भी उतना ही है, एक लोन पेयर है इसका। सर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो फिर नाइट्रोजन पे भी आना चाहिए ना। क्यों? चौथा बॉन्ड बनाने की कोशिश करें तो जैसे आपने ऑक्सीजन पे लिया है, क्योंकि एक लोन पेयर कम हो रहे हैं ना, फिर तो नाइट्रोजन का बॉन्ड भी। कहाँ बना रहा है, इस पे कुछ नहीं हुआ है, इसका लोन पेयर अंदर गया, इसका पाई बॉन्ड बाहर आ गया। एन को कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा ऐसा। एक टाइम पे एक ही बन रहा है ना पे। हाँ, ये ऐसा कुछ है, ये अंदर ये बाहर, एन को लोन पेयर से फर्क ही नहीं पड़ा। ये हुआ है, ये चीज हुई है। अच्छा तो हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं ना हाइब्रिड की बजाय? हाइब्रिड ही चेक कर रहा हूं मैं, और हाइब्रिड भी चेक करूं तब भी नाइट्रोजन के पास दो सिग्मा बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, sp2 ही आएगा उसका। ये सर। डॉटेड लाइन का मतलब होता है बॉन्ड आ रहा है जा रहा है, सिंपल से, उससे तो कुछ तो गिनना ही नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ मुझे लोन पर सिग्मा बॉन्ड गिनने, वो तो टू ही वो तो 3 ही आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ओके। डाउटनेट में इसका आंसर 8 दिया, उसमें तो कोई ऑथेंटिक साइट है चेक करने के लिए। ये तो क्लियर है 12 होगा इसका आंसर, क्योंकि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को गिनना पड़ता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब वो एसिड का स्ट्रक्चर कर रहे थे अपन लोग, इसमें थोड़ा था कि ये वाला sp2 और ये वाला sp3 है, दोनों sp2 थे, राइट? हाँ जी हाँ जी। फिर चलो, इसमें देखो क्वेश्चन है क्या। ये तो रिएक्शंस वाले हैं, बोर हो गया इससे।
ये करना जरा। हम्म। ए ए ऑप्शन। सर बी। चेक ए कर, आएगा। चेक करने दो। सबसे अच्छा फ्री ए रेडिकल, आ रहा है। सबसे अच्छा फ्री रेडिकल बन रहा है अपना क्यू, तो सबसे कम एनर्जी इसमें लगेगी। करेक्ट। तो क्यू का हो जाएगा 4। कौन कौन से ऑप्शन में? एक ही में हो गया। एस से भी देख सकते थे वैसे। क्या? एस से भी देख सकते थे। ठीक है, मेरे को स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालना ज्यादा इजी लगता है अनस्टेबिलिटी से। क्या करूं? सर कैसे पता कि वो रेडिकल बनेगा? और क्या हो सकता है? चार्ज तो हो सकता है प्लस माइनस पे। प्लस माइनस चार्ज कैसे होगा? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है इनमें से? कार्बन। क्या बात कर रहा है तू? निकाल भी बैठा है H और सी के बीच में सर करना है? हाइड्रोजन। जहां तक अब तक पढ़ते आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन में अपन लोग होमोलिसिस करते आ रहे हैं, राइट, सी एच बॉन्ड का। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस तब होता है जब कोई एसिड बेस डालो, तब जाके होता है। H प्लस निकलता है, OH नेगेटिव निकलता है, इस टाइप से होता है तब। ओके, एक तो ये हो गया। हला ये मैकेनिज्म आई गई फाइनली। ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ए, ऑर्गेनिक का नहीं है बट करना। हम्म, चलो ट्राई करो, क्वेश्चन चला देखने में। चेंज इन वेलोसिटी। वैसे इतना आइडिया सबको लग गया कौन सी दो चीजें रिलेट की गई है? यस सर। ठीक है, चलो करो करो, करते हो, करे चलो।
सर मेरी ना बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। सेंटीमीटर पर सेकंड में है। मीटर पर सेकंड में बहुत बड़ी आ गई। ये आ रही है 10 लाइट। पावर 4 में आ रही है। हाँ चलेगा, तो चलेगा, लाइट की स्पीड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स इट। नहीं नहीं, इतनी भी नहीं आ रही। चलो, पहले तो एनर्जी निकाल ली होगी फोटोन की। यस सर। सिक्स इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, राइट। यस सर। ठीक है, अब फिर क्या किया इसके बाद? इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दो। हाँ वो पता है, तो हाफ एम है। एक मिनट भाई, फिर तो वो v स्क्वायर में डिफरेंस आ रहा होगा। है ना? यस सर। सर तो वो तो v स्क्वायर में डिफरेंस आ गया। नहीं, सर इनिशियली अगर एस्ट में मान ले तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ना, बाद में अंडर रूट ले लो। एक मिनट, लैम्डा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, क्या? इससे तू ऐसा कर रहा होगा, बताता हूं मैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो। इनिशियल 0। हम्म। सर हाँ बोल। सर हमें वो क्या कहते हैं, फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो तो पता ही है, एच अपॉन लेमडा। उसको m इंटू v2 - v1 के इक्वल रख दो, हो गया। ये सर ऐसे ही। नहीं, करना तो वही है, वो पूछ रहा हूँ मैं। इनिशियल 0 के लिए रख के कैसे आंसर आ गया? सो उससे गलत नहीं आएगा? वही कुछ ज्यादा ही गलत आ रहा है। नहीं, वैसे आंसर क्या आ रहा है? तो करना तो उससे लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी से। मीटर पर सेकंड में 1.3 इंटू 10 पावर 4। तुम लोग का ये एनर्जी वाला किया क्या था? कुछ नहीं, एनर्जी का चेंज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया, उतनी एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, बट उससे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर आ रहा है उससे, तो ये आ रहा है उससे। हमें v माइनस u चाहिए। सर उसमें तो हम वर्क फंक्शन पे तो लेते हैं ना। वर्क फंक्शन कहाँ से आ गया अब इसमें? नहीं सर, जब हम ये नहीं करते फोटोन के जितने जब जॉब के इक्वल टू, ओ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो। इसमें दिया नहीं ना तो हम वो तो यूज कर नहीं सकते ना, क्योंकि वर्क फंक्शन पे तो होगा। किस चीज का वर्क फंक्शन? हीलियम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तू? तुम मेटल से निकालते थे। करेक्ट। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे लगा पा रहे हो तुम भाई? हीलियम का पार्टिकल था, उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया और वो और तेज हो गया, दैट्स इट। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहां से लग रहा है? भैया ये ना करा करो, मतलब कहीं का कुछ, कहीं का मत घुसेड़ दिया करो। सर आंसर 3 इंटू 10 की पावर कुछ है। नहीं पता, मुझे नहीं पता, चेक करना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पहले तो। उससे ना सर 0.3 का अंडर रूट आएगा। क्या? 0.3 का अंडर रूट। 0.3 का अंडर रूट? हाँ, एच अपॉन लैम्डा इक्वल टू m इंटू v2 माइनस v1 की है। अंडर रूट कहाँ से आ गया इसमें? हाँ, ओए तू मास नु केजी च कन्वर्ट कितना सीगा? 0.04 kg है, ठीक है, डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ये एक मॉलिक्यूल का मास है, राइट। इनिशियल 0। पता नहीं, हम्म। ठीक है। फाइनल मोमेंट, सॉरी, इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा? 6.626, ओ 66 ही है, इंटू 10 की पावर -34 अपॉन लैम्डा 3.3 इंटू 10 की पावर -7। ये इनिशियल मोमेंटम हो गया। हाँ जी। फाइनल मोमेंटम, अब तो फोटोन है नहीं, ये करना है, राइट। हाँ जी। अब इससे आंसर आएगा
v माइनस u 2 into 10 की पावर माइनस कितना है यार ये 30 27 into 6 into 10 की पावर 23 divided by 0.004. देख लो उतना ही आ रहा है आपका भी। ये मीटर पर सेकंड में आएगा। हाँ वही √0.3 मीटर पर अंडर सेकंड। रूट क्यों आ रहा है? अंडर रूट 10 की 0.3 सॉरी, अच्छा 10 की पावर -1 है, सॉरी वो √, क्या कर रहा है? सॉरी। अकेला 0.3 तो आएगा। 0.3 मीटर पर सेकंड आ रहा है, मतलब 30 सेंटीमीटर पर सेकंड। चेक करना आंसर, इसका आंसर चेक करो। सर 1 मिनट, 3 नहीं आएगा? 0.3 इंटू 1 मिनट सेंटीमीटर के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मिनट सर, हाँ जी ठीक है। क्या कर रहा है? मैथ वो होगी। नहीं, मेरा दिमाग मेरा बंद चल रहा है यहाँ पे, तुम लोग ऐसे हरकत क्यों कर रहे हो? हमारा हमने कब का खुला हुआ हमारा। भाई मेरा कहता है मतलब सुनो, ये जो फोरहेड के सेंटर पॉइंट से होता है ना नाक के एंड तक का, पूरा ब्लॉकेड में। मैं जहां से बोल रहा हूँ वहीं सांस ले रहा हूँ मैं। सोचो क्या हालत हो रही होगी बोलते बोलते। मेरी भी यही हालत है सर। सर्दियों में अच्छा सबके नहीं होता ऐसे। क्या? मेरी तो ज्यादातर नाक बंद ही रहती है सर्दियों में। नहीं, मुझे हुई है सर्दी इसलिए बंद हुआ है। 30 आंसर से नेट पे भी। बस ठीक। नहीं नेट पे, एक मिनट नेट को, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। डाउट और नट। हाँ डाउटेड पे। अरे यार, और कहाँ देखे? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफिशियल आंसर की नहीं होती क्या? वहां कौन जाके निकाले पेपर फिर आंसर की सर्च करें, यहाँ चेक कर पे लेना, इमेज सुनो, सर्च कर लेते हैं अगर वहां गूगल। चेक कर ले, मेरा 30 आ रहा है मेरा वैसे तो। ठीक है, क्लियर है? यस। चलो भाई, इट्स 3:23 ऑलरेडी। ठीक है, टास्क याद है ना, डीपीपी।